हेल्पलाइन का फोन आया था, इससे आया मैं अंदर नहीं आता मैं। चल ठीक। हेल्पलाइन वालों ने भेजा पड़ेगा, आप दस्तावेज ले लीजिए। ये सर्वे करा था हमने उसका। हाँ आपके बुक है, ड्यूटी आदेश का है, एग्रीमेंट का है, आईडी उनको बनाई। पूरी सरकार में एग्रीमेंट का है, आपका ड्यूटी आदेश दिए होंगे आपको। कल्याणकारी योजना ही नहीं रही है भाई कितना मानदेय आपका फिक्स हुआ है वो सब दिखा रहा होगा। 70 रुपये पर कनेक्शन से। भाई यार आपका ड्यूटी आदेश दिया होगा ना सर, हमको आइडेंटिटी के सिवा कुछ नहीं दिया होगा। नहीं दिया तो हम कैसे नहीं कर पाएंगे। कोई वहाँ बात से ऑर्डर ले लो, वहाँ से ऑर्डर ले लो। आपका कितना मानदेय सब तय किया है ये भी आपको नहीं पता। सर 70 रुपये पर रजिस्ट्रेशन के हिसाब से उन्होंने बात करी। क्या 70 रुपये भाई पर। आपकी क्या बात है, हम उससे कोई मतलब नहीं। आप जिस प्रकार से आप हमें लिखित में कागज दे रहे हो वैसे लिखित में डॉक्यूमेंट भी दीजिए। मुझे हमारे 70 की 700 कहने लगो तो हमें क्या पता चलेगा आपका क्या फिक्स हुआ है। ये आपका कंपनी के कोई एग्रीमेंट हुआ होगा कि इतना तो विज्ञप्ति होगी, कुछ तो होगा आपके पास में। हाँ? ऐसा कुछ नहीं पता। नहीं है तो हम ये इसके आधार पर थोड़ी उम्मीद करेंगे। कुछ तो कंपनी ने विज्ञप्ति निकाली होगी, उस विज्ञप्ति के आधार पर आप गए होंगे। फिर एक कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट पे आपको रखा है, वो कॉन्ट्रैक्ट जो बनता है उसमें मानदेय फिक्स होता है कि प्रति कनेक्शन इतना मानदेय आपको दिया जाएगा। बिना लिखे डॉक्यूमेंट के होगा, वोटर कार्ड बना होगा, राशन कार्ड बना होगा सही का, ठीक है। उसके आधार पर फिर रोजगार पत्र की मांग करें तो अगर कहीं नहीं होगा तो आसपास की जो भी जमीन होगी उसका ये भी नहीं रहता कि हमारी बाजी आई हम नहीं, वो तो खेल से डाला बोले हमें यहीं का पट्टा चाहिए तो सब लोग रोड किनारे जम जाएंगे। बस रोड किनारे क्यों चोपड़ा जी है कुछ हमारे मांग लेके बार उनको हटा रहे हैं सर। तो मेरा भी यही निवेदन था सर, बता दें कि उनके व्यक्तिगत आधार कार्ड वगैरह लेकर के अपन आवेदन करवाएंगे तो पता सबसे व्यक्तिगत आवेदन कराओ। हाँ, इनका तो क्या है वो महाराणा प्रताप के वंशित थे ना, इसके कारण पूरे देश का बना हुआ है इनका। तो उसके कारण से उन पे सहानुभूति कितने गाड़ोले परिवार है सब, उनको बहुत कम बातचीत करके और उनको व्यवस्थित जमा तो इधर उधर हटा दें। व्यवस्थित तरीके से साधन है। हाँ। आवेदन व्यक्तिगत होगा, वो तो समझते ही नहीं ना सब, समझते तो फिर कैसे देंगे? इसके आधार पर किसको दे दोगे? साइट जल बना करके उनके अरे देरों में भेजना पड़ेगा। आप आवेदन दोगे तो मांग ही नहीं रहे तो हम कैसे कर देंगे? वो आवेदन ही नहीं समझते ना, तो समझ ही नहीं पा रहे। आप तो समझ रहे हो। हम तो सारी अपन लेके आ जाओ ना उनको। ठीक है, अपन लेके आ जाएंगे। आवेदन कराएं, पहले मांग कराएं, फिर अपेक्षा करें कि आपकी मांग पूरी हो। ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है सब हमारा ही निवेदन है ये, जिसमें ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, टापरी और सारे बिल्डा ग्राम का ड्रेनेज गंदा मटेरियल आता है और इतनी गंदगी है कि नारकी जीवन जी रहे हैं। विगत 40 वर्षों से नारकी जीवन जी रहे हैं। इसके अलावा ग्रेसिम के गंदे पानी का बीच में भी नाला बह रहा है, उसको अंडरग्राउंड कराने की नगर पालिका की ड्यूटी है। रतलाम नगर पालिका निगम विद वर्ती जन का फैसला है कि नगर पालिका के पास संसाधन हो कि नहीं हो अंडरग्राउंड कराने की। और ये जो गंदा पानी है ना, ये हमारे पीने के पानी में अंडरग्राउंड भूगर्भ के माध्यम से बह रहा है। तो नागदाम में भयंकर भारी पानी आ रहा है, लोगों को पेट की बहुत प्रॉब्लम है और ये बहुत बड़ा मैटर है साहब। और नगर पालिका क्या कर रही है कि जो कॉलोनी बना रहे हैं ना साहब, उनके पास में जा जाके नगर पालिका की निधि से बगीचे बना रहे हैं, उनको रोड दे रहे हैं और क्या पता क्या कर रहे हैं। कि जैसे कि मैंने कॉलोनी बनी, अच्छी बड़ी कॉलोनी में प्रभाव क्षेत्र हो तो उनके पास में जगह देख के बगीचा बना देंगे, बगीचे तक नगर पालिका रोड बना देगी। नगर पालिका की निधि दूसरे कामों में व्यर्थ कर रही है। लेकिन ये जो सबसे पहले जो ये प्रायोरिटी पे सीवियर लाइन होना चाहिए, तो इसकी सर आप पहले जांच करवाइए पटवारी से कि गंदा नाला कितना बड़ा किस लेंथ का है। सर ये नाला ग्रेसिम का है, ये नाला ग्रेसिम का है। नगर पालिका क्षेत्र में ही है। नहीं सर, ग्रेसिम ने क्या रखा है, ग्रेसिम ने रखा है, हम फीस देंगे और हम निर्माण करेंगे। जैसे आपने मेरा एक केस खारिज किया साहब, ग्रेसिम का एरिया का है और ग्रेसिम का सारे टैक्स इनको दे देते एक मुश्त, और हमारे क्षेत्र का निर्माण हम करेंगे और हमारे क्षेत्र का काम हम करेंगे। ग्रेसिम का ऐसा कहना है, तो ग्रेसिम करेगी सर, ग्रेसिम करेगी, इनका कहना ग्रेसिम करेगी। तो आप ग्रेसिम को नगर पालिका को दो को पार्टी बना के 133 में इसका आप 100 मोटो प्रकरण दर्ज करो सर, और 133 में कार्रवाई आपकी जांच करवाइए सर आप, और 133 में 100 मोटो प्रकरण दर्ज करके। ये प्रदूषण 40 साल से फैला रहे हैं साहब। तो अपन ये चाहते हैं कि नागरिकों को इतना गंदा पानी, और अच्छे गंदा पानी सामने दिख रहा है लेकिन पी भी अपन सब लोग रहे हैं उसमें गंदा पानी। और ये इनको सब ड्रेनेज लाइन बनाने का, सीवरेज लाइन बनाने का ऑर्डर भी है, इनके बजट में भी है, लेकिन ये बनाते नहीं साहब, हर साल बजट में रखते हैं।
तो और इनके संसाधन हो कि नहीं हो, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आपके पास संसाधन हो कि नहीं हो, आपको वो अंडरग्राउंड लाइन बनानी पड़ेगी। वो आदेश की काफी भी लगी सर में 133 में कवर होता सर, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी दे रखा सर। ये बहुत गंभीर मैटर है सर। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा और सबसे गंदा नाला है सर ये। वहाँ पे सर आप एक दिन आप निरीक्षण करोगे ना तो आपको लगेगा कि बेचारे लोग कैसे ये जीवन जीते हैं, नाल की जीवन से भी बदतर जीवन जीते हैं। क्या सर ग्रेसिव का है, उनको देना पड़ेगा ये। वो नगर पालिका हर साल सब स्वच्छता का पुरस्कार लेती है साहब। नहीं, इसमें एक चीज बताएं क्या है। नहीं सर, वो उनका जैसे एक चेंजिंग रूम बनाया था हमारे गवर्नमेंट कॉलोनी में, काम ही लगाया, तत्काल रोक दिया था, वो नहीं करने देंगे, वही करेंगे। सब में इसकी पूरी स्टोरी बताओ। 1975 में एक फैसला हुआ था ग्रेसिम के टैक्स का। सर मैं आप बोलते जाना, कभी गलत बोलो तो बता देना। 1975 में एक फैसला हुआ था। फैसले में हुआ था कि ये लोग ग्रेसिम वाले अपने आप को विशेष क्षेत्र मानते हैं, जबकि ऐसा राज्य शासन का कोई अधिकृत पत्र नहीं है। उसमें भी फैसला एक बार के लिए हुआ था कि एक बार खाली एक कर दो, लेकिन नगर पालिका ने उन्होंने साठ गांठ करके आज दिनों तक लगातार फैसला अवैधानिक और गैर कानूनी रूप से कंटिन्यू करते जा रहे हैं कि बिरला ग्राम क्षेत्र का विशेष क्षेत्र है, इसलिए पूरा उसका खाली नगर पालिका को एक मुश्त टैक्स की राशि देगी और पूरा पानी का पूरा जनता का और सारा देखरेख का काम ग्रेसिम करेगी। ये सब इलीगल चल रहा साहब, बिना कागज के। जब वो टैक्स की बचत कर रहे थे, काम करना चाहिए। 1 बजे इनको बुला लो, ग्रेसिम बोलो, फोन लगा दिया। जी सर। ये सब्जी मंडी है, सब्जी मंडी में आवारा पशुओं का घुस जाते हैं और फिर किसी दुकानदार की सब्जी को मुंह मारा तो डंडे से फिर मारता है, फिर वो बिदक के भागता है। तो ऐसी स्थिति में सब्जी मंडी जो दूसरे सब्जी विक्रेतागण हैं उनको भी कभी दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना बनी रहती है। तो उसमें हमने चर्चा की थी 1-2 लोगों से, तो ये था कि उसके 2 प्रवेश द्वार हैं सब्जी मंडी में जाने के। दोनों प्रवेश द्वार पे अगर हम इस प्रकार की बैरिकेडिंग लगा दें कि आदमी तो घुस पाए लेकिन जानवर उसमें ना घुस पाए। सर अपन कुछ बैरिकेड वगैरह कुछ भी लगाते तो जीन वाला कोर्ट का चल ही रहा है, राजस्व का नगर पालिका प्रयास है, वो कुछ करने नहीं देता। कौन? एक बार साफ सफाई कराई थी दीपावली के आसपास, तब भी नोटिस जारी करा दिया था उसने। किसने? सब्जी मंडी वही तो है सर, वो जीन के पास। हाँ, जीन के पास लफड़ा तो है वहाँ। लेकिन सब्जी मंडी में दुकानें लगती हैं तो उनका टैक्स जो भी रहता है 10 रुपये 5 रुपये जो भी आप लेते ही होंगे, ठीक है ना। जब हम उसको टैक्स ले रहे हैं तो हम सुविधाएं क्यों नहीं दे सकते? सर मैं इसमें एक और बात बताता हूँ। राधा किशन जी ओझा का एक लेख है कि सब्जी मंडी की जमीन उन्होंने सब्जी मंडी बनाने के लिए दान में दी, ये लेख है। तो सब्जी मंडी का जो हाईकोर्ट का फैसला है वो सब्जी मंडी बनी उस जमीन को छोड़ के है। सब्जी मंडी की मालिक नगर पालिका है। आप हाईकोर्ट में भी जवाब दे सकते हो कि आप चाहे जो कर सकते हो जमीन पे। दूसरी बात में आपको एक और बात बताता हूँ कि ग्रेसिम ने गौशाला बनाई है। ग्रेसिम ने गौशाला 1000 पशु रखने को बनाई है, तो गायों की कोई समस्या नहीं नागदा में, गाय किसी को मारती नहीं है। लेकिन मेरी बात तो सुनिए सर, मैं सुबह 6 बजे घूमने निकलता हूँ, 7:30 बजे मार्केट में मेरे मंदिर दर्शन करने जाता हूँ, तो एक गली में 4 सांड खड़े रहते हैं, अपने तो व्यक्तिगत उससे निकलना मुश्किल हो जाता है। ऐसे कितने लोगों के साथ ये होता है और कभी भी गंभीर तो ये लोग सांडों को क्यों नहीं भेजते साहब? हमारा एक कहना है सांडों को इनको भेजना चाहिए। सांडों को नहीं ले रहे हो, कौन नहीं ले रहे? ग्रेसिम वाले तो गाय लाओ। तो गाय तो कभी नुकसान करती नहीं है, लोगों की रोटी खाती है और कोई मारती नहीं है। गाय की कोई समस्या नहीं है। चोपड़ा जी, गाय नुकसान नहीं करती, ये एक अलग मुद्दा है। इसमें नहीं कर सकते, बंदे नहीं सकते। क्यों? वो खारिज कर दिया था प्रस्ताव कलेक्टर नगर पालिका को दे देते। आमोद प्रमोद की जगह ऐसा करके कुछ खारिज कर दिया। तो आपने गलत जगह मांगी होगी। गलत जगह मांगी होगी आपने। वही खड़खड़ बाबा जहाँ वो तार फेंच कराई। हाँ, खड़खड़ बाबा तो हमने करवाई तार फेंच कर। हाँ, खड़खड़ बाबा जगह थोड़ी मिली है उसने, करा दी तो वो कलेक्टर साहब को दोबारा बनाओ ना प्रपोजल। हाँ, खड़खड़ बाबा की तो बहुत अच्छी जगह दे सकते हैं आप, उसी की मांग करिए नगर पालिका। एक बार अपन देख लेंगे। हाँ, ऐसे पर सेट वगैरह का विज्ञप्ति जारी कर रहे हैं, बजट में ले लिया है, तार फेंच तो पर करा दिए खड़खड़ बाबा वाली, पता है चोपड़ा जी को। तो आगे क्या है, अपने एक सेट हो जाएगा सालों का, एक तरफ का। और एक बड़ा कांजिया हाउस बनाने का प्रस्ताव लाओ ना साहब आप नगर पालिका में, बड़ा कांजिया हाउस बनाओ ना। कांजिया हाउस 50 साल पुराने बने हुए। अभी कितना कर रहे हैं इसका मतलब? ये क्या इसकी नहीं सर, जब जैसे हम करने बैठते हैं सर, सर्वर चलता है तो हम तुरंत कर देते, फिर वो इसमें आपका क्या है थे? हमारा कोई नहीं था, 1-1.5-2 साल से कुछ तो ये होगा। हमारा कुछ भी नहीं, हमारा क्या होगा कुछ भी नहीं।
सामने वाले से कोई बुराई सामने वाले से कोई बुराई नहीं। कोई बुराई नहीं है। एक 2 साल हो गए थे। पेशेंट तहसीलदार के यहाँ था, तो तहसीलदार के यहाँ दिया क्या आपने आवेदन? तो वहाँ से अभी 5-7-10 दिन के लिए फिर दिया, तो वो कुछ भी दिया। आज यहाँ एक बार पहले भी उज्जैन में दे दिया मैंने, उसमें और अच्छा देते लगे। सर किन किन बातों का निराकरण किया गया? आज समीक्षा बैठक भी रखी थी और जन सुनवाई भी रखी थी। सभी विभागों के अधिकारी यहाँ उपस्थित हुए थे और कुछ आवेदन यहाँ पे जन सुनवाई में आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं। संबंधित विभाग को तत्काल वो आवेदन प्रेषित कर दिए गए हैं और जल्द ही उनका निराकरण हो जाएगा। 2 आवेदन इस प्रकार के आए थे तो उनका नामांतरण नहीं हुआ है, तत्काल उनके प्रकरण निकाल के देखे गए, उनमें आदेश पारित किए जा चुके हैं। आवेदक इस बात से संतुष्ट हैं। और इसी प्रकार का एक आवेदन ग्रेशियम के नाले को लेकर था, तो उसमें तत्काल ही हमने ग्रेशियम के अधिकारियों को बुलाया यहाँ पे और उनके द्वारा ये बताया गया कि ग्रेशियम फैक्ट्री की तरफ से कोई भी डिस्चार्ज नाले में नहीं किया जा रहा है। नगर पालिका को भी हमने निर्देशित किया है कि वह मौके पर जाकर जांच करें और जो भी वस्तु स्थिति है उसका रिपोर्ट प्रस्तुत करें। जन सुनवाई में आए थे, बताइए क्या था मामला? जन सुनवाई में हमने जो नागदा क्षेत्र में गाड़ोलिया परिवार के जो लोग रह रहे हैं, कोटाकोटा क्षेत्र में जो रहते थे, उनको हटा दिया गया नगर पालिका के जो कर्मचारी, क्योंकि नगर पालिका क्षेत्र में ज़मीन लगती है और वे घुमंतु समुदाय में शामिल है गाड़ोलिया परिवार। तो अभी वे बाईपास किनारे तालाब के पास में रह रहे हैं। तो हमने यहाँ पर जन सुनवाई में SDM साहब के समक्ष आवेदन देकर निवेदन किया है कि गाड़ोलिया परिवार घुमंतु समुदाय से आते हैं और उन्हें आवासीय पट्टे दे करके आवास योजना का लाभ दिया जाए ताकि उनका भी जीवन विस्तार हो सके, जीवन में सुधार हो सके। ये हमने निवेदन किया। क्या आश्वासन मिला फिर? SDM साहब ने बोला कि उनका हम व्यक्तिगत आवेदन आएंगे तो हम जरूर उस पर अमल करेंगे, ऐसा SDM साहब ने बताया। एकदम गरीब किसान हूँ, 75 वर्ष की उम्र हो गई मेरी। मेरे घर में मानसिक विकलांग परिवार है और मेरे पास बीपीएल कूपन है। क्या मांग क्या है आपकी? मांगू सिंह वृद्धा पेंशन नहीं दे रहे हैं मेरे को और प्रधानमंत्री महोदय आवास भी नहीं दिया है, शौचालय नहीं दिया है, राशन की पर्ची भी नहीं दी, राशन भी नहीं देते हैं। प्रधानमंत्री महोदय की योजना का कुछ भी लाभ नहीं दे रहे हैं, कुछ भी। मैंने कई बार प्रधानमंत्री महोदय को भी आवेदन भेजे हैं और उनके यहाँ से भी फ़ोन पे कई बार चर्चाएँ हुई है। उसके बाद भी कल मेरे पास में हेल्पलाइन से फ़ोन आया था कि बोले आप दस्तावेज पेश नहीं करते हो, संबंधित अधिकारी को दस्तावेज लेके जाओ वहाँ पे। आज मैं दस्तावेज लेके आया था और आवेदन बनाया, मैंने आवेदन देने आया था यहाँ पे। तो बोलते हैं कि बोले तुमको नहीं मिलेगी, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा मेरा नाम मांगू सिंह है। तो बोले कुछ नहीं मिलेगा तुमको। मांगू सिंह के नाम से कुछ नहीं देते हैं। 22 वर्षों से मेरे को परेशान कर रहे हैं, निर्दोष को तारीखें करवा रहे हैं और मुझे किसी भी योजना में लाभ नहीं दे रहे हैं। मेरी ज़मीन 2022 में छूट गई थी पटवारी ने, उसको ज़मीन को 15 साल बाद मुझे हाई कोर्ट ने दिलवाई है और अब मुझे यातनाएं दे रहे हैं, मेरे से दुश्मनी निकाल रहे हैं। मुझे प्रधानमंत्री महोदय के गरीब कल्याणकारी योजना का कुछ भी लाभ नहीं दे रहे हैं। अभी यहाँ पे बताया सब, मेरे सब कागज बताए, वो नाम पूछा मेरे बाद में, वो बोले कि मांगू सिंह कुछ नहीं मिलेगा तुमको। मांगू सिंह के नाम से ही नहीं देते हैं। ऐसा क्या है आपके नाम में जो? मैंने प्रधानमंत्री महोदय को CM हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज करवाई थी, CM साहब के ऑनलाइन समाधान में शिकायत दर्ज करवाई थी और मेरी ज़मीन जो पटवारी ने हेरफेर करके बेच दीजिए, तो मैंने 15 साल तक इन अधिकारियों से लड़ा मैंने और मेरे को हाई कोर्ट ने वापस वो ज़मीन मेरे को दिलाई 15 साल बाद दिलवाई और कलेक्टर से 5000 का जुर्माना दिलवाया था मेरे को हाई कोर्ट ने। तो मेरे से इन लोगों ने दुश्मनी मान लिया। अब मेरे को गरीबी में कोई भी लाभ नहीं देते हैं। मेरा मानसिक विकलांग परिवार है, मेरे पास में बच्चे की है, उसकी 1 लाख रुपए की मुख्यमंत्री सहायता कोष का स्वीकृति करके भेजा था, वो रुपये भी आज तक नहीं मिले। मानसिक विकलांग लड़के को भी नहीं मिले हैं। कोरोना में बड़े लड़के की बहू शांत हुई थी, उसका आज दिनांक तक 1 रुपया भी नहीं दिया है। सभी रुपये हड़प कर गए सभी। कई बार मैंने आवेदन लगाया, मैं आवेदन लेने की सोच रहा हूँ और 22 वर्षों से एकदम निर्दोष किसान 22 वर्षों से अधिकारियों को चक्कर लगा रहा हूँ।